नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की जीव संज्ञाएं। जीव से मतलब पंछी, कीट पतंगे, सरीसृप वर्ग और चतुष्पद वर्ग। ये संज्ञाएं होती हैं। जीवों के आधार पर सभी 7 ग्रहों को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले पंछी वर्ग में आता है सूर्य और बुध, सरीसृप वर्ग में आता है चंद्रमा, द्विपद वर्ग में आता है शुक्र और गुरु, और चतुष्पद वर्ग में आता है शनि और मंगल। द्विपद वर्ग से सीधा सा मतलब मनुष्यों से है, मनुष्य योनि से है। चतुष्पद वर्ग में एनिमल्स, जानवरों के रूप में माने जाते हैं चतुष्पद, चौपाया या चतुष्पद। इट मीन्स कि जितने भी जानवर हैं वो चतुष्पद श्रेणी में आते हैं। सरीसृप वर्ग में आते हैं रेंगने वाले जीव जैसे कि सर्प, और पंछी वर्ग में आते हैं वो सभी पंछी जो कि आकाश में उड़ते हैं। तो इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। इसका देखिए उपयोग कहाँ हो सकता है। जब कभी हम प्रश्न कुंडली की बात करते हैं या कभी हम किसी व्यक्ति के खो जाने की बात करते हैं, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ प्राप्त होगा, इस अर्थ में अगर हमें प्रेडिक्शन चाहिए होते हैं, या फिर कभी एक्सीडेंट के मामले में अगर हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि आज तो परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। आज वाहनों से दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर पुराने समय में अगर हम बात करें तो वाहनों का रूप ही चतुष्पद जानवर हुआ करते थे। तो किसी भी एक्सीडेंटल स्थिति से अगर हमें अभिप्राय लगाना होता है कि व्यक्ति का अगर हमें जन्मपत्री में एक्सीडेंट दिख रहा है वो किससे होगा, जैसे चतुष्पद में अगर शनि और मंगल का रोल होता है एक्सीडेंट में, तो किसी न किसी वाहन से एक्सीडेंट होने का योग बनता है। सरीसृप वर्ग अगर चंद्रमा का रोल होता है और कोई अचानक मार्केश लगा होता है और चंद्रमा का रोल होता है, किसी एक्सीडेंट की सूचना दे रहा होता है, तो कहीं सर्प दंश से भी मृत्यु संभव है या सर्प दंश से कोई घटना घटित हो सकती है। पंछी वर्ग में पंछी के कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। सूर्य और बुध का अगर रोल होता है, एक्सीडेंट के किसी भी कारक बनता है सूर्य और बुध, तब पंछी वर्ग का होता है। और द्विपद वर्ग शुक्र और गुरु का अगर रोल होता है तो किसी मनुष्य के कारण कोई एक्सीडेंट बनता है या मनुष्य के द्वारा अटैक होता है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। कभी कोई व्यक्ति लापता होता है तो उसको ढूंढने में उपयोग हो सकता है कि वो कहाँ मिलेगा। जैसे पंछी वर्ग सूर्य अगर बुध का होता है तो कहीं फ्लोर्स, आज के समय में कह सकते हैं कि 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर की आकाश गगनचुंबी इमारतें के रूप में माना जा सकता है। सरीसृप वर्ग का मतलब होता है ज़मीन के अंदर का जो स्थान होता है ना। चतुष्पद वर्ग शनि और मंगल का अगर योग होता है, अगर चंद्रमा का रोल होता है तो सरीसृप वर्ग में माना जाता है। इट मीन्स कि अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर का जो स्थान होता है। चतुष्पद वर्ग में अगर होता है शनि और मंगल का अगर रोल हो रहा होता है किसी के लापता होने में, तो वो प्रेडिक्शन हो सकते हैं कि जैसे गाड़ी से, किसी वाहन से कहीं दूर निकल गया हो, है ना। तो और द्विपद वर्ग का शुक्र और गुरु का अगर रोल होता है तो किसी मनुष्य के द्वारा किडनैप हो गया है। तो बहुत सारी स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी इनिशियल लेवल पे आपको ये जानना जरूरी है कि ग्रहों की जीव संज्ञाओं में 7 ग्रहों को लिया गया है, जिनको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे पंछी वर्ग, सरीसृप वर्ग, द्विपद वर्ग और चतुष्पद वर्ग। ये 4 भेद बताए गए हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे और आवश्यकता पड़ेगी, वैसे वैसे हम इसका उपयोग करते चले जाएंगे। ये सिद्धांतों का एक मुख्य पार्ट है, इसलिए इसको इस कोर्स में शामिल किया गया है, उस एपिसोड में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे ग्रहों के वेदों की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।